मैं इस समय पेटलाबाद में उस स्थान पर खड़ा हूं जहां पर कल दोपहर करीब 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ था। अब ये जो निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल या सिनेमा घर दोनों मिक्स यहाँ पर बन रहा था, इसका एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया और उसमें दब के 2 मज़दूरों की मौत हो गई थी और 3 मज़दूर इसमें घायल हो गए थे। हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये थी कि वो लंच टाइम था और ज़्यादातर मज़दूर नीचे जो पहले बैठे हुए थे वो बाहर चले गए थे। सिर्फ 2 मज़दूर नीचे थे और वो उनकी दबने से मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में पहले हम पुलिस का पूरा पक्ष जानते हैं, समझते हैं। डीएसपी कमलेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? प्रारंभिक जांच में क्या मिला है? कल की बात है, दिन में लगभग 1-1:30 बजे करीब का समय था। उस टाइम पर ये निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स और थिएटर जो बन रहा है, इसकी छत भरते समय ही गिर गई। तो इसमें 2 लोगों का आकस्मिक निधन हुआ है, लाला सोमला और प्रकाश प्रजापति का। 3 लोग इसमें अस्पताल में एडमिट हैं, भी घायल हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। एक को सिर में हेड इंजरी है, बाकी को एक को नॉर्मल खरोच है और दूसरे को भी छोटी सी चोट है। और अभी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से जो सामने आया उसमें जो ठेकेदार इसने ठेका लिया था कॉन्ट्रैक्ट और जिसका ये निर्माणाधीन भवन है, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में क्या किस धारा में अपराध हुआ है? आपराधिक मानव वध के उसमें किया है। लापरवाही पूर्वक कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा था और उनको जो इक्विपमेंट सिक्योरिटी के जो दिए जाना चाहिए वो नहीं दिए गए थे, उसका प्रकरण दर्ज किया गया। चर्चा ये सर कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी जो निर्माण हो रही थी, ये इसमें किसी शासकीय कर्मचारी का धन लगा हुआ है, इस पर कोई जांच होगी? कोई बैरागी है, उनके बारे में अभी जैसे आगे अनुसंधान होगा, जो भी बातें सामने आएगी और अगर उनका कहीं गलत इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसको जांच के बाद डिसाइड किया जाएगा। तो ये थे डीएसपी कमलेश शर्मा साहब। आपको तस्वीरें बताते हैं। पूरा रेस्क्यू पुलिस का अभी तक जारी है। हादसे के 24 घंटे बाद भी पुलिस यहाँ पर मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। यहाँ से आपको सीधे हम तस्वीरें दिखाते हैं। अगेंस्ट लाइट होगी, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, मलबा किस तरीके से यहाँ पर छत गिरी है। कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालात बने होंगे। 2 जो मिस्त्री का काम करते हैं उनकी मौत हुई है। 3 लोग ऊपर थे, वो घायल हुए हैं, वो दब नहीं पाए, ऊपर से नीचे गिरे। तो एक बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें बगैर अनुमति के ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। नगर पालिका सो रही थी, राजस्व विभाग क्या देख रहा था? कई सवाल यहाँ पर है। नियम बताने वाले, बात बात पे आम लोगों को नियम बताने वाले अफसर इस मुद्दे पर चुप क्यों थे, धृतराष्ट्र क्यों बने हुए थे? ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि स्थानीय स्तर पर जो नगर पालिका या राजस्व के मैदानी अमला है, क्या उन्होंने यहाँ पर आने के पहले पट्टी बांध ली थी धृतराष्ट्र की तरह? खामोशी क्यों ओढ़ ली थी? ओंठ पे पट्टियाँ क्यों चिपका ली थी? अगर नियम से ही सब कुछ करना था तो फिर यहाँ पर नियम क्यों नहीं चलाया गया? अनदेखी क्यों की गई? 2 लोगों की जान गई है। तस्वीरें हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये लाला नामक शख्स का परिवार है। लाला कल सुबह अपने घर से निकले थे काम के लिए, लेकिन शव बनकर अपने घर पे पहुँचे। आज उनका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार में बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। घर की तस्वीरें देखिए, 4 बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी बैठी हुई है। चिंता यही है कि अब आगे का जीवन कैसा निकलेगा। परिवार का कमाने वाला चला गया। इंजीनियर हो या मालिक हो या ठेकेदार हो, इनकी लापरवाही ने लाला नाम के इस शख्स को मौत दे दी। लेकिन इसके परिवार के जो चारों लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 बच्चे और पत्नी, अब जिंदा लाश की तरह बैठे हैं। जिम्मेदार कौन है इनका? गुनहगार कौन है? इनकी आंखें यही सवाल पूछ रही है। आगे का जीवन कैसे निकलेगा, मन में यही तनाव है। सुनिए। मजबूरी करने के लिए सासू नहीं મળે, सासुरो नहीं મળે, મારા નાના નાના સોરા है। ये रोज मजदूरी करता था, रोज दाड़की करे नहीं, ना सोरा सोरी रोज पालता था। और कोई ना निमले बाप निमले, ना माँ निमले, मजदूरी करी नहीं, सोरा सोरी पालता था। एवा कोई खेत में ज़्यादा कमाई न थावती और इनी माँ एकली हूँ करे, कौन पाले? ये सरकार मदद करे तो ही पाली सके, एकली कहाँ पाले जाए, सोरा सोरी लीन कहाँ जाए? अब इस हादसे का शिकार होने वाले
दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। प्रकाश प्रजापत पेटलावद के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर नीचे थे जब हादसे का शिकार हुए। उनकी पत्नी दिव्यांग हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार के कमाने वाले प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं हैं। ठेकेदार, मालिक और इंजीनियर की लापरवाही और अफसरों की अनदेखी के चलते प्रकाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दिव्यांग पत्नी कैसे दोनों बच्चों को पालेगी, कैसे सर्वाइव होगा, कई सवाल हैं जो चिंताओं के बीच में ये परिवार बैठा हुआ है और प्रकाश इन सवालों को छोड़ कर चले गए। घटना यहाँ से ये मजदूरी के लिए गए थे और जो काम चल रहा था वहाँ जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ ठेकेदार और इंजीनियर और जो भी वहाँ के मालिक है उनके वहाँ जो काम चल रहा था उनकी निगरानी में, तो वहाँ छत गिरी। ये वहाँ पर काम कर रहे थे। ये तो यहाँ से मजदूरी के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों की लापरवाही के कारण ये काम हुआ है। अब शासन से और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि भाभी जो है विकलांग है, उनके रोजी रोटी कमाने वाला कोई नहीं है परिवार में, अब उनका कुछ बचा नहीं है। तो प्रशासन से यही हमारी उम्मीद रहेगी कि इनका जो भी हो इनका कर दे काम, और प्रशासन इनको कहीं भी शासकीय काम में या इनको कुछ उनकी तरफ से देने का प्रयास कर। मांग है कि मेरे पोता को मतलब कोई भी सरकारी नौकरी चपरासी की भी दिलाई सकोगा। 10वीं बन रहा है और बना के ज़्यादा तो नहीं बना सकता था, बाप होता ज़्यादा बनाता है ने। बहू विकलांग है, अब वो कमा के खिलाते थे, या थोड़ी बहुत लारी पर धंधा कर लेती थी। अब क्या करेगा, कोई सामान लाइन दे ही नहीं सकेगा। तो इस बच्चा को मतलब धंधा छोटी मोटी भी नौकरी दिलाई सकोगा और सहयोग दोनों, ये कहना का है हमारे परिवार में। अब मेरे तो 2 हिस्सा ऐसा हो गया तो मेरे भी दिमाग पर आए तो मैं नहीं पाल सकूँ। पेटलावद हादसा प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही थी जो ब्लास्ट के रूप में हुआ था 2015 में, जिसमें 78 जानें गई थी। ये हादसा भी उसके बराबर हो सकता था अगर लंच टाइम नहीं होता। आंकड़े कम हैं लेकिन लापरवाही कम नहीं है। लापरवाही उसी तरीके की है जिस तरीके की पेटलावद ब्लास्ट में देखने को मिली थी। सवाल ये है कि मदद के रूप में राशि तो प्रशासन ने दे दी, लेकिन क्या इस राशि से ज़िंदगी निकलेगी? जो आरोपी बनाए गए हैं वो इंजीनियर, ठेकेदार हैं। आरोपी क्या वो अफसर बनेंगे जिन्होंने इस अवैध निर्माण की अनदेखी की? उन्होंने धृतराष्ट्र बनकर पट्टियां बांध ली। ये जांच का विषय है, लेकिन देश में ऐसा सिस्टम कब आएगा जब इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी सदोष मानववध का मामले दर्ज होने लगेंगे और इनको सजाएं होने लगेंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।